नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर से ब्रांच पेपर की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये जो ब्रांच पेपर है जो कि आपको सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, इसमें आप अपने ब्रांच के जो कोर पेपर्स हैं, जो नॉलेज है, इसको आप लेते हैं। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर के बाद से किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हैं, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे आपका ये सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है। वहां पे आपके अंदर का स्किल्स देखा जाता है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। एंड मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टेस्ट में फेल कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल थर्ड सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक सेमेस्टर की पढ़ाई की, ब्रांच पेपर पढ़ा, अतिरिक्त उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारी टेक्निकल क्लासेस की टीम आप सभी बच्चों के लिए, विशेष करके जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी से किस प्रकार से हम अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं, साथ ही साथ फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे जो कि अब आपके लिए कंपनी कॉलेज में आना शुरू होंगी। जैसे ही आपका अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो आपके कॉलेज में अलग अलग कंपनियां आएगी आपको रिक्रूट करने के लिए। तो आप कैसे अपना प्रेजेंटेशन वहां पे दे सकते हैं, अपना प्रोफाइल प्रेजेंट कर सकते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप में से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है मैं यहां पे बात कर रहा हूं 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास आपका रिज्यूमे है। यदि आज मैं आपको बोलूं कि भाई अमन, मुझे क्या करो अपना रिज्यूमे सेंड करो, आप बोलिएगा सर रिज्यूमे क्या होता है। आपको ये नहीं पता है कि रिज्यूमे क्या है। मैं आपको बोलूं चलो ठीक है रिज्यूमे नहीं है तो तुम मुझे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दो, मैं डिटेल वहां से फेच कर लेता हूं। आप बोलिएगा सर लिंक्डइन प्रोफाइल, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम का सर प्रोफाइल का लिंक मांगिए, वो सेंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या होता है। मैंने पूछा कि अच्छा तुमने कुछ प्रोजेक्ट तो किया होगा, तो एक ने बोला कि हाँ सर हमने एक इंटर्नशिप किया था, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। हमने बोला चलो ठीक है, उस प्रोजेक्ट का रिपोजिटरी शेयर कर दो, गिटहब का लिंक शेयर करो, वो मैं देख लेता हूं। अब उसे ये भी पता नहीं है कि भैया गिटहब क्या होता है। अब उसके पास ना रिज्यूमे है, उसके पास ना लिंक्डइन का प्रोफाइल है, ना उसके पास गिटहब का पोर्टफोलियो है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो रिजेक्शन होगा वो आपका होगा, क्योंकि जो कंपनीज चाहती है वो चाहती है कि आपके पास एक प्रॉपर रिज्यूमे हो। और प्रॉपर का मतलब एक स्ट्रांग रिज्यूमे हो जो कि बाकी लोगों से अलग स्टैंड करे, बाकियों के रिज्यूमे को फिल्टर आउट कर सके। आपके पास एक लिंक्डइन प्रोफाइल हो जिसमें कि लोगों का कनेक्शन हो, आपके पास एक गिटहब का पोर्टफोलियो हो, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हों, आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आज के कम्पिटिटिव मार्केट में विथस्टैंड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आज का कंपटीशन का जमाना है ये आपको पीछे छोड़ देगा। तो सर ये सारे जो नॉलेज हैं ये हमें कैसे मिलेगा। हमें तो सर बेसिक रिज्यूमे बनाना भी नहीं आता है, हमारे पास लिंक्डइन का प्रेजेंस भी नहीं है, ना हमने अभी तक गिटहब का प्रोफाइल बनाया है, ना हमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया है। इंटरव्यू से हमें डर लगता है, आगे क्या करना है सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमारी टेक्निकल क्लासेस की टीम आपके लिए लेकर के आई है प्लेसमेंट बूट कैंप। इस प्लेसमेंट बूट कैंप में आपको ये सिखाया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा रिज्यूमे आज की डेट में किसी भी पोजीशन के लिए इतने सारे जॉब, इतने सारे आप कह सकते हैं लोग अप्लाई कर रहे हैं कि एआई टूल के द्वारा रिज्यूमे को फिल्टर आउट किया जा रहा है।
तो आपका रिज्यूमे उसमें विथ स्टैंड करे, ऐसा रिज्यूमे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करेंगे? लिंक्डइन होता क्या है? और कैसे हम लोगों से कनेक्शन बढ़ाएंगे? अपने प्रोफाइल को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? हम अपने गिटहब का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? और हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको कैसे हम गिटहब में ऐड करेंगे? ये होता क्या है सर? हम कैसे रियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं? कैसे हम इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस ला सकते हैं? क्या हमारा करियर का जो है गोल होना चाहिए? इन सारे ही चीजों पे स्टूडेंट, ये जो हमारा प्लेसमेंट बूट कैंप होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर 1 रिज्यूमे की। जब भी आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो जो सबसे पहला आपका प्रेजेंस देता है, जो सबसे पहला आपका अपीयरेंस देता है, आपके भी पहले वो आपका रिज्यूमे देता है। जो इंटरव्यूअर है वो पहले आपका चेहरा नहीं देखता है, पहले आपका रिज्यूमे देखता है। तो आपका जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका चेहरा चमके या ना चमके, आपका रिज्यूमे चमकना चाहिए। तो सर ये रिज्यूमे क्या होता है? हम कैसे एक रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं? आज के डेट में जो है मेरी कंपनी कहीं जाती है, लोग क्या करते हैं, मैं बच्चों से रिज्यूमे मांगता हूं, वो अपना बायोडाटा लिख के दे देते हैं। तो भैया बायोडाटा अलग है, रिज्यूमे अलग है। कैसे हम एक प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी वर्किंग प्रोफेशनल को अट्रैक्ट करे, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करे? हम कहीं भी किसी इंटर्नशिप के लिए या हम किसी वर्किंग पर्सन के लिए यदि हम अप्लाई करें तो वो हमारे रिज्यूमे को देख करके हमें काम पर रखे। तो कैसे हम रिज्यूमे क्रिएट करते हैं, कैसे हम इसमें स्किल्स को शो करते हैं? कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो है 8वां 9वां 10वां सबका यहाँ पे मार्क्स लिख दिए। ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग स्टूडेंट अपने इस कोर्स में एक प्रॉपर रिज्यूमे को बनाना सीखेंगे। अलग अलग तरह के हम लोग यहाँ पे रिज्यूमे बनाएंगे कि यदि कोई फ्रेशर है, जैसे आप लोग, अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं किया, तो भी हम अपने रिज्यूमे को अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो हम और अच्छा रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे हम रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। नंबर 2 जो है, आपका जो प्रेजेंस है आज के डेट में, वो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, वो आपका फेसबुक प्रोफाइल नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर बनने वाले हैं। तो आपका जो प्रेजेंस होना चाहिए वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। तो सर लिंक्डइन होता क्या है? कैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं? कैसे हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं? कैसे लोगों से कनेक्ट होना है? कैसे उनको रिक्वेस्ट करना है? कैसे हम अलग अलग जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं? ये जो लिंक्डइन है, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल है, जहां पे आप अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? क्या लिंक्डइन के अलावे भी कोई ऑप्शन है? कई सारे ऑप्शन है, लेकिन प्रोफाइल आपका लिंक्डइन पे होना ही चाहिए। जहां पे आज के डेट में गूगल के सीईओ से लेकर के जो गूगल के सबसे लोएस्ट लेवल के आप कह सकते हैं एम्प्लॉय है, उसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल है। तो आपको भी इनके बीच में स्टैंड करना है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना हम सीखेंगे, हम जॉब सर्च करना सीखेंगे, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया तो कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को सीखेंगे। हम केवल गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग नहीं सकते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। तो कैसे हम इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में विथ स्टैंड कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो लिंक्डइन प्रोफाइल सीखेंगे। तीसरा, गिटहब प्रोफाइल। आपने अपने इस 3 साल में क्या किया? जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं, आपसे मैं पूछूंगा, आपने 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th आपका अभी चल रहा है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया? आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने जो है अपना 3 साल केवल सेमेस्टर पढ़ने में बिता दिया। तो आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने होंगे। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आप उसको कैसे गिटहब में रिपोजिटरी बना करके ऐड कर सकते हैं, और कैसे उस लिंक को अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको आप अपने इंटरव्यूअर के साथ में शेयर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। साथ ही साथ जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और 5th सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स हैं, सर हमने तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो हमारा रिज्यूमे कैसे बनेगा? तो हम लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या डालेंगे? तो हम गिटहब में कौन सा रिपोजिटरी ऐड करेंगे? तो आपके लिए इस कोर्स में जो नंबर 4, और आप कह सकते हैं जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होने वाला है, वो है ऐप डेवलपमेंट। स्टूडेंट, ये जो हमारा
प्रॉपर एक प्लेसमेंट बूट कैंप होने वाला है। इसमें हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के जॉब रेडी तक हम लोग यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। जो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज करते हैं, कैसे इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, यहाँ पे हम लोग कई सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाएंगे। एक सिंपल सा कैलकुलेटर का एप्लीकेशन से लेकर के आपके कॉलेज के एप्लीकेशन तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और ऐसा एप्लीकेशन जिसको आप शेयर कर सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए हमने शुभम नाम का एक एप्लीकेशन बना लिया, हमने उसमें क्या किया, तो हमने उसमें अपना आइकन, हमने अपना जो चेहरा है वो उसमें आइकन लगा दिया। और जब हम उसको ओपन करेंगे तो सर हमारे बारे में सारी चीजें उसमें दिखेगी। आप सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि आप किसी कंपनी में जो है अप्लाई करें और आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन करें कि हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है जिसमें कि हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। यानी कि आपको हमारे बारे में जानना है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, इसमें हमारे बारे में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। स्किल पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा सारा स्किल दिख जाएगा, एजुकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा सारा एजुकेशन दिख जाएगा। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, गिटहब पोर्टफोलियो पे डाल सकते हैं और आप जॉब रेडी हो सकते हैं। लेकिन क्या केवल इतना करना इनफ होगा? बिल्कुल इनफ होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा पॉलिशिंग और कर सकते हैं कि सर हम लोग इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए हम रेडी। तो इंटरव्यू में सर हमसे बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जो कि हम अपने सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक एचआर राउंड भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स राउंड। तो इस एचआर राउंड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है, लेकिन उस आंसर को कई बार हम इंटरव्यूअर को समझाने लगते हैं। हमें समझाना नहीं होता है, इंटरव्यूअर को पहले से पता है, उसने हमसे क्वेश्चंस पूछा है और हमें केवल उसका आंसर करना है। तो इंटरव्यू में कैसे बात किया जाता है, कैसे आंसर किया जाता है। कई लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और वो 5 मिनट अपने बारे में पूरा पिताजी का नाम, घर, पता सब बता देते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये जो आपका पूरा का पूरा प्लेसमेंट बूट कैंप होने वाला है स्टूडेंट, जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पे आप एक जॉब रेडी कैंडिडेट बनने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट किसी भी कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सर ये जो हमारा बूट कैंप होने वाला है, ये करवाने कौन वाले हैं? तो बालक इसको करवाने वाले शुभम सर। जिनको शुभम सर के बारे में पता नहीं है, बालक मेरा नाम शुभम सर है और पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। और मेरा ये जो 7 साल का अनुभव है वो स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी कराता हूँ, उनको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग भी देता हूँ। मैं अलग अलग कॉलेजेस में जाकर के ऑफलाइन ट्रेनिंग दे चुका हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी ट्रेनिंग देने का मेरा एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट ये जो पूरा का पूरा अनुभव है, ये आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से लेकर के प्राइवेट जॉब तक में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, ये आपको स्टूडेंट इस कोर्स में देखने को मिलेगा। तो सर इस कोर्स का प्राइस क्या होने वाला है? तो देखिए, इस कोर्स का प्राइस हमने बिल्कुल मिनिमल रखा है 999। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमल फी पे करना होगा 999। लेकिन चूंकि अभी आपका सेमेस्टर का भी कोर्स चल रहा है और बिल्कुल हम ऐसा जानते हैं, समझते भी हैं कि भैया पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा फाइनेंशियली है ना वीक ही होते हैं। तो आपके लिए हम अपनी ओर से इतना कर रहे हैं कि यदि आप 3rd सेमेस्टर का या 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का लाइव बैच टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 15 जून के पहले परचेज करते हैं, तो ये जो हमारा प्लेसमेंट बूट कैंप है, जो कि हम लोग 18 जून 2026 से शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर हमने तो पहले से परचेज कर रखा है, तो भैया आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे 15 जून के पहले 3rd सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का या 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का लाइव क्लास
टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे परचेज कर लेंगे या कर चुके हैं, उन सभी को ये जो प्लेसमेंट बूट कैंप का कंप्लीट कोर्स होने वाला है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, वो 999 का फी जो है पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने प्लेसमेंट बूट कैंप में, और यहाँ पे हमारा जो गोल होगा वो होगा कि भैया हम जॉब रेडी हो सके, हमारा एक एग्जिस्टेंस बने मार्केट में, लोग हमें जाने कि हाँ शुभम कुमार एक है जो कि ये काम करता है, इस कॉलेज से पास आउट है, ये प्रोजेक्ट किया है। आपने अभी तक अपने कॉलेज में कई सारे आपको सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, आपने कई सारे फेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, क्या आपने उसको कहीं पे पोस्ट किया? हाँ सर हम तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए। भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाता है, लिंक्डइन पे पोस्ट किया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज के डेट में कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में सीखने वाले, समझने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले। तो मेरे प्यारे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्रों, हम लोग मिलेंगे अपने टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन में लाइव 18 जून से, और हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, एक जॉब रेडी कैंडिडेट बनने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।